नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,654 नए केस सामने आ चुके हैं और 122 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। प्रदेश में 55,886 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में लगातार कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में 55,886 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 122 मरीजों की जान चली गई है। काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी उत्तराखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 55,886 नए एक्टिव केस। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,654 केस सामने आ चुके हैं। 122 मरीजों की जान चली गई है कोरोना के चलते। प्रदेश में 55,886 एक्टिव केस हैं इस वक्त, जो कोरोना से लड़ाई को लड़ रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन लगा दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, बावजूद उसके कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर प्रदेश में 55,000 से ज़्यादा कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं। अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर कोरोना संक्रमण लगातार पहाड़ पर फैल रहा है। पंकज गैरोला हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार की क्या कुछ तैयारी है इससे निपटने के लिए? देखिए, सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरीके से मामले आ रहे हैं वो बिल्कुल डराने वाले हैं। आज के आंकड़ों में नजर डालें तो जो मौत के आंकड़े हैं वो बहुत भयावह है। 122 मौत 24 घंटे के अंदर उत्तराखंड में हुई है कोरोना से। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं, किस तरीके से लोग डरे हुए हैं कोरोना को लेकर। अगर पॉजिटिव केस की बात करें तो 5,654 केस पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो देहरादून में है। 1,915 मामले देहरादून में है, 856 हरिद्वार में है, 999 नैनीताल में है, पौड़ी में 366 है, रुद्रप्रयाग में 166 है, टिहरी में 140 है, उधमसिंह नगर में 397 है और उत्तरकाशी में 134 मामले दर्ज किए गए। तो कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भले आज जो पॉजिटिव केस थे कल तक 6,000 से ऊपर थे, वो आज कुछ राहत देने वाले हैं। वो 5,000 5,500 के लगभग पहुंचे हैं। लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो आज डराने वाला है, क्योंकि कल 108 मौतें हुई थी, उससे पहले 84 मौतें दर्ज की थी। लेकिन जो आज मौत का आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज गैरोला, हमारे संवाददाता ये अहम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे कि जिस तरह से लगातार कोरोना के संक्रमण बढ़ रहा है उत्तराखंड में, वहां पर एक्टिव केसों की संख्या काफ़ी है, लेकिन वहां पर मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। 18 से 45 साल की आयु के लोगों को टीका लगने की शुरुआत कल से होने जा रही है। जी हां, 18 साल से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाने की अनुमति मिलने के बाद ही उत्तराखंड सरकार ने सभी को मुफ्त टीका लगाने का फैसला लिया था। देहरादून में जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी सभी तैयारियों में जुट गया है। जिला अधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया है कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कोविड टीकाकरण किया जाएगा। प्रशासन अपनी तमाम तैयारियां कर रहा है और जैसे ही राज्य सरकार का आदेश आता है तब से ही वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। आपको बताते चलें कि प्रदेश में कल से टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर 18 से 45 साल तक के लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया है। देहरादून जिला प्रशासन का कहना है कि निर्देशों के अनुसार टीकाकरण लगाया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई थी और उसके बाद कल से, चूँकि 1 मई से ही शुरू होना है, ये टीकाकरण अभियान काफ़ी विशेष माना जा रहा है। 18 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र 18 साल से 45 साल के बीच है, उन सभी को यहाँ पर टीकाकरण होगा।
और ये खबर भी अब देहरादून से, जहां पर स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। आज प्रदेश में उन्होंने कहा है कि आज प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 48,300 के पार पहुंच गया है, जिसके चलते सरकार स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास चल रहा है। साथ ही ई-संजीवनी और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लगातार समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक समस्या निस्तारण अब तक की जा चुकी हैं। अमित नेगी ने बताया है कि चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए अस्पताल में आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बढ़ाने का लगातार प्रयास चल रहा है। साथ ही 18 से 45 साल वाले नागरिकों को कल से लगने वाली वैक्सीन को लेकर 1,22,000 कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में उन तक पहुंच रही है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सरकार के सभी मंत्रियों को कोविड-19 की रोकथाम के प्रबंधन के लिए जिलेवार जिम्मेदारी सौंप दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देशानुसार कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हरिद्वार, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पौड़ी और रुद्रप्रयाग, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को नैनीताल, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या को ऊधम सिंह नगर, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को टिहरी, कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चुफाल को बागेश्वर और पिथौरागढ़ की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी मंत्रीगणों से अपेक्षा की है कि वो तत्काल अपने अपने जिलों की जिम्मेदारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों से सरकार की तरफ से समन्वय बनाएं। इसके साथ ही कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित हर एक संभव कदम उठाएं। कोरोना महामारी के चलते हुए जहां देश और प्रदेश में बहुत बुरा हाल देखने को मिल रहा है, तो वहीं अगर बात करें रुड़की की, तो वहां के विधायक प्रदीप बत्रा की ओर से सरकारी बिल्डिंग के अंदर 150 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहां पर डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है और जो टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का काम है वो भी लगातार सिस्टम से चलता रहे। वहीं कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी, जिसको देखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौके पर रख दिए गए हैं और लाइन बिछा दी गई है। किसी को ऑक्सीजन की कमी पड़ती है तो उसको ऑक्सीजन देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जिस तरह से पहल विधायक प्रदीप की ओर से की गई है और जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनको निःशुल्क सुविधा भी प्रदान की जा रही है। अब देखना ये होगा कि यह सुविधाएं लोगों को कब तक मिलती रहेंगी, क्योंकि कल यानी कि 1 मई से 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन करने का काम शुरू किया जाएगा। तो कल काफ़ी भीड़ होने की संभावना है। भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ साथ फल सब्जी के ओवर रेटिंग का मामला बीच बीच में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की लगातार शिकायत बनी हुई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला हरिद्वार रोड ऋषिकेश में लगने वाली फुटकर फल सब्जी मंडी का है, जहां शहर के लोगों का आरोप है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण का फायदा उठाकर उस स्थान पर बैठे फल सब्जी विक्रेताओं की ओर से ओवर रेटिंग की जा रही है। लोगों की शिकायत पर नगर निगम प्रशासन की एक टीम ने वहां पर चेकिंग अभियान भी चलाया। अभियान के दौरान करीब 1 दर्जन लोगों पर चालान की कार्रवाई भी की गई। और खबर अब कोटद्वार से, जहां पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ दिल्ली क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर किया है। यह भंडाफोड़ करते दौरान भारी मात्रा में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन वहां से बरामद किए हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 आरोपियों को वहां से गिरफ्तार भी किया है। क्राइम ब्रांच की डीसीपी मोनिका भारद्वाज के नेतृत्व में हुई कार्रवाई
यहाँ पर रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन बनाए जा रहे थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी, जिसके बाद दिल्ली से डीसीपी मोनिका के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ और वो टीम वहां पहुंची। वहां पर जाके जब उन्होंने छापेमारी की तो यहां से 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। एसएसपी देहरादून डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने रायपुर स्टेडियम देहरादून में बने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं और इलाज करा रहे मरीजों के संबंध में जानकारी ली। कोविड सेंटर की ड्यूटी में लगे अधिकारियों ने बताया है कि अभी इस सेंटर में 45 बेड पर मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और अतिरिक्त बेडों की संख्या न होने के कारण सेंटर पर दबाव बढ़ गया है, जिसके बाद एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने कोविड सेंटर में अतिरिक्त पीएसी को नियुक्त करने के निर्देश दे दिए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।